नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम उत्तराखंड मंथली करंट अफेयर्स पढ़ने जा रहे हैं। उत्तराखंड मंथली करंट अफेयर्स के अंतर्गत हम जून महीने का कंप्लीट करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, जिसमें सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड हैं। ये वे प्रश्न हैं जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स में देखने को मिल सकते हैं। जो उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम होगा और जो बीपीडीओ पटवारी लेखपाल का एग्जाम होगा, तो वहां पर दोस्तों यहीं से प्रश्न बनेंगे। ठीक है। जो दोस्तों 29 जून को अपर पीसीएस का एग्जाम हुआ था, उसमें हमारी क्लास से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है। जो हमारे चैनल से जुड़े हैं तो उन्हें दोस्तों उस एग्जाम में हेल्प भी मिली होगी। ठीक है। और जो हम अपने प्रैक्टिस सेट करते हैं उत्तराखंड जीके जीएस के, तो उसमें से भी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा प्रश्न बने थे। ठीक है। तो जो लगातार हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो उन्हें अच्छी खासी दोस्तों मदद मिली होगी एग्जाम में। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप भी हमारे चैनल से जुड़िएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज की क्लास हमारी पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के अपनी इस क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन रहेगा, आपको बताना होगा मशरूम उत्पादन करने के मामले में पहला स्थान किस जनपद का है। देखिए यहाँ पर पूछा है कि मशरूम उत्पादन करने के मामले में कुमाऊं में पहला स्थान किस जनपद का है। तो कुमाऊं में आपको बताना होगा। तो कुमाऊं में जो पहला स्थान है तो वह दोस्तों नैनीताल जनपद का है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है। तो उत्पादन करने के मामले में पहला स्थान किसका है, तो नैनीताल जनपद का है, कुमाऊं मंडल में। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने स्कूली शिक्षा का परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स पीजीआईडी जारी किया है। वर्ष 2022-23 व 2023-24 की प्रदर्शन आधारित जिलेवार रैंकिंग के क्रम में पहला स्थान किस जनपद का है। तो पहला स्थान नैनीताल जनपद का है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है। याद रखिएगा आप, पिथौरागढ़ स्कूल सुरक्षा और बाल संरक्षण में पहले स्थान पर है। ठीक है। तो ये भी बात आपको नोट करनी है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के नए सचिव कौन नियुक्त हुए हैं। तो यूके SSS के नए सचिव जो नियुक्त हुए तो वह शिव कुमार वरनवाल नियुक्त हुए हैं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में आपदा मित्र योजना की तर्ज पर आपदा सखी योजना प्रारंभ की गई है। तो क्वेश्चन बनेगा कि उत्तराखंड में आपदा मित्र योजना की तर्ज पर कौन सी योजना शुरू की गई। तो आपदा सखी योजना शुरू की गई है। इसके शुरू होने से महिला स्वयंसेवकों को आपदा से पूर्व चेतावनी, प्राथमिक चिकित्सा, राहत एवं बचाव कार्यों, मनोवैज्ञानिक सहायता आदि के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। यह योजना महिला सशक्तिकरण की दिशा में सहायक सिद्ध होने के साथ आपदा प्रबंधन में समाज की सक्रिय सहभागिता को और अधिक मजबूत एवं प्रभावी बनाएगी। ठीक है। तो याद रखिएगा कि आपदा मित्र योजना की तर्ज पर कौन सी योजना शुरू की गई, आपदा सखी योजना। छठा प्रश्न है कि सुंदरलाल बहुगुणा प्रकृति एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2025 सरकारी श्रेणी से किसे सम्मानित किया गया। तो ये सम्मानित किया गया है दोस्तों जो रुद्रपुर नगर निगम है उसे। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है। सुंदरलाल बहुगुणा प्रकृति एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2025 सरकारी श्रेणी में नगर निगम रुद्रपुर को दिया गया और वहीं दोस्तों गैर सरकारी श्रेणी में विजय झड़दारी एवं श्री प्रताप सिंह पोखरियाल को दिया गया। सातवां प्रश्न है कि देहरादून में आयोजित राज्य सहायता मिशन के अंतर्गत 1 दिवसीय क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन किसके सहयोग से किया गया था। तो ये किया गया है दोस्तों नीति आयोग और उत्तराखंड राज्य सशक्तिकरण एवं परिवर्तन संस्थान के सहयोग से। ठीक है। तो ऑप्शन भी आपको याद रखना है। और ये भी चीज़ याद रखिएगा कि राज्य सहायता मिशन के अंतर्गत 1 दिवसीय क्षेत्रीय कार्यशाला का कहाँ पर आयोजन किया गया था, तो देहरादून में किया गया। ठीक है। तो राज्य सहायता मिशन SSM स्टेट सपोर्ट मिशन की पहली क्षेत्रीय कार्यशाला देहरादून में आयोजित की गई। इस कार्यशाला का आयोजन नीति आयोग ने उत्तराखंड सरकार के सेतु की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है कि स्टेट एम्पावरमेंट एंड
ट्रांसफॉर्मेशन यूनिट राज्य सशक्तिकरण एवं परिवर्तन संस्थान आयोग के सहयोग से किया गया। ठीक है, नीति आयोग की भी कई बार दोस्तों फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, ऐसे ही आपको उत्तराखंड सेतु आयोग की भी फुल फॉर्म याद रखनी है। इसका उद्देश्य है कि राज्य परिवर्तन संस्थानों के माध्यम से नीति आयोग तथा राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के बीच संरक्षित सहयोग को बढ़ावा देना था। 8वां प्रश्न है कि 20वां गवर्नर कप गोल्फ टूर्नामेंट 2025 में गिरोह श्रेणी का विजेता कौन रहा है? तो ये रहे दोस्तों जफर इकबाल। जफर इकबाल यह है 20वें गवर्नर गोल्फ कप टूर्नामेंट 2025 में गिरोह श्रेणी के विजेता रहे हैं। ठीक है, देखिए 20वां गवर्नर कप गोल्फ टूर्नामेंट 2025 का आयोजन जो किया गया तो वह राजभवन गोल्फ क्लब नैनीताल में किया गया। और कब किया गया? तो दोस्तों 1 जून 2025 को। ठीक है, इस टूर्नामेंट का आयोजन 30 मई से 1 जून 2025 तक किया गया था, जिसमें 177 गोल्फ खिलाड़ियों ने भाग लिया। ठीक है, और राजभवन गोल्फ कोर्स की स्थापना की हम बात करें तो 1926 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, महिला वर्ग की विजेता जो हैं तो वह दोस्तों सृष्टि धन है। गिरोह श्रेणी में विजेता जफर इकबाल, नेट श्रेणी में विजेता अमायरा बजाज और मैच्योर श्रेणी में विजेता समृद्ध चंद ठाकुर रहे हैं। ठीक है, सुपर वेटरन गिरोह श्रेणी के विजेता हैं कर्नल SC गुप्ता। ठीक है, तो ये सभी आप विजेता याद रखिएगा, एग्जाम में आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। भारत की प्रथम राज्य स्तरीय योग नीति किस राज्य द्वारा वर्ष 2025 में लागू की गई? तो देखिए भारत की पहली राज्य स्तरीय योग नीति जो लागू की गई तो वह उत्तराखंड के द्वारा लागू की गई है। ठीक है, और कब लागू की गई? तो 21 जून 2025 को। ठीक है, तो वर्ष 2025 में उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड योग नीति 2025 की घोषणा की। यह देश की पहली राज्य स्तरीय योग नीति है। इसका उद्देश्य योग को आध्यात्मिक, शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक व पर्यटन आधारित मॉडल के रूप में विकसित करना है। नीति को राज्य कैबिनेट से मंजूरी मिली है और जो ये योग नीति थी तो उसे कैबिनेट से भी मंजूरी मिल गई है। ठीक है, 2030 तक 5 नए योग हब स्थापित किए जाएंगे। 2026 तक सभी आयुष स्वास्थ्य केंद्रों में योग सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। जागेश्वर, मुक्तेश्वर, व्यास घाटी, टिहरी झील, कोलीडैग झील को प्रमुख योग हब के रूप में विकसित किया जाएगा। तो ये प्लेस भी आपको नोट करने हैं कि कहाँ कहाँ पर दोस्तों योग हब बनाए जाएंगे। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के अंतर्गत जुड़ी महिलाओं को क्या नाम दिया गया? तो देखिए मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के अंतर्गत जो जुड़ी महिलाएं हैं तो उन्हें सौर सखी योजना दिया गया। ठीक है, तो सौर सखी नाम दिया गया है दोस्तों इन महिलाओं को। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड का पहला गजा घंटाकर्ण महोत्सव 2025 किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो ये घंटाकर्ण धाम गजा टिहरी में आयोजित किया गया है। सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी। 12वां प्रश्न है कि उत्तराखंड के किस जिले में पंचसूल पल्स 88.4 FM नामक पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन शुरू किया गया? देखिए ये जो पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन शुरू किया गया है तो ये आपका पिथौरागढ़ में किया गया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। स्टेशन का नाम आपको याद रखना है पंचसूल पल्स 88.4 FM। भारतीय सेना ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में अपना पहला FM रेडियो स्टेशन शुरू किया है जिसका नाम पंचसूल पल्स रखा गया। इसका उद्घाटन सेना की सेंट्रल कमांड के जनरल ऑफिसर कमांडिंग अनिद्य सेन गुप्ता द्वारा किया गया। इस स्टेशन का नाम पंचसूल जो रखा गया तो वह दोस्तों भारतीय सेना की स्थानीय पंचसूल ब्रिगेड से इसका जुड़ाव दर्शाता है। यह स्टेशन ऑपरेशन सद्भावना का हिस्सा है, एक दीर्घकालीन सैन्य पहल जिसका उद्देश्य रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नागरिकों और सेना के बीच सकारात्मक संबंध बनाना है। ऑपरेशन सद्भावना भारतीय सेना द्वारा 1990 के दशक में जम्मू कश्मीर और लद्दाख में आतंकवाद
से प्रभावित समुदायों की सहायता के लिए शुरू की गई मानवीय पहल है। ठीक है, तो क्यों शुरू की गई आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, बताना है आपको उत्तराखंड का पहला साइंस कम्युनिटी रेडियो स्टेशन कहाँ बनकर तैयार हुआ है। तो पहला साइंस कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बनकर तैयार हुआ तो ये हुआ है दोस्तों देहरादून में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। देहरादून के उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद यूकास्ट में शुरू होने जा रहा है प्रदेश का पहला साइंस रेडियो स्टेशन। ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड ने यूकास्ट में राज्य का पहला साइंस कम्युनिटी रेडियो स्टेशन तैयार कर दिया है। ठीक है, ये चीज़ भी आपको नोट करनी है कि किसके द्वारा ये साइंस कम्युनिटी रेडियो स्टेशन बनाया गया, कहाँ पर बनाया गया है और ठीक है किस जिले में है। टिहरी के डोबरा चाटी में किसके सहयोग से 25 करोड़ से आधुनिक तकनीक का ग्रीन पार्क बनेगा। तो देखिए टिहरी के डोबरा चाटी में 25 करोड़ का एक आधुनिक तकनीक से ग्रीन पार्क बनेगा जो कि एशिया विकास बैंक की सहायता से बनेगा। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। एशिया विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है आप कमेंट करके बताइएगा और इसमें वर्तमान में कितने सदस्य हैं और इसकी स्थापना कब हुई। मतलब आपको एडीबी बैंक के बारे में बताना है, एडीबी बैंक। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में लॉन्च किए गए मेघदूत ऐप का संबंध किससे है। तो मेघदूत ऐप का संबंध है दोस्तों कृषि कार्य से। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। मेघदूत ऐप किसानों को जिला स्तरीय मौसम पूर्वानुमान और कृषि सलाह प्रदान करता है। यह ऐप 5 दिनों के लिए मौसम की जानकारी, तापमान, बारिश, आर्द्रता, हवा चेतावनी, बुवाई, सिंचाई, कीट नियंत्रण, पशुपालन और बागवानी के लिए सुझाव प्रदान करता है। ठीक है, तो जो आपका मेघदूत ऐप है इसके क्या कार्य हैं ये भी आपको नोट करने हैं। अगला प्रश्न है कि बेंगलुरु में आयोजित जूनियर रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट में उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने कितने पदक जीते। तो ये जीते हैं दोस्तों 4 पदक। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, देखिए कर्नाटक के बेंगलुरु में आयोजित योनिक्स ऑल इंडिया जूनियर रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट में उत्तराखंड के शटलरों ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक हासिल करके राज्य का गौरव बढ़ाया है। ठीक है, तो 1 दोस्तों गोल्ड मेडल और 2 सिल्वर मेडल और दोस्तों 1 ब्रोंज मेडल जीता है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में पर्यटन सीजन में हुड़दंगियों पर लगाम लगाने के लिए गढ़वाल के सभी जिलों में कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया। तो देखिए हाल ही में ये ऑपरेशन शुरू किया गया है जिसका नाम है ऑपरेशन लगाम। ठीक है, इस अभियान में हुड़दंग करने, नदियों किनारे शराब पीने, रेस ड्राइविंग करने वालों पर शिकंजा कसा जाएगा। पहले चरण में यह अभियान 7 जून से 1 महीने तक चलाया जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में आयोजित शौर्य मेले को राजकीय मेले का दर्जा दिया गया। यह किस जनपद में आयोजित किया जाता है। तो देखिए शौर्य मेला इसे राजकीय मेला घोषित किया गया है हाल ही में और ये चमोली जनपद में आयोजित होता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि शहीद भवानी दत्त जोशी की स्मृति में आयोजित शौर्य मेले को राजकीय मेले के रूप में मनाया जाएगा। थराली के चेपड़ो गांव में अशोक चक्र विजेता शहीद भवानी दत्त जोशी की स्मृति में यह शौर्य महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है, इन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। देखिए ऑपरेशन ब्लू स्टार कब चला था तो 1984 में जो सिख दंगे हुए थे अमृतसर में तो उस समय चला था और इन्हें मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। ठीक है, ऑपरेशन ब्लू स्टार की बात करें तो भारतीय सशस्त्र बलों के द्वारा 1 से 10 जून 1984 के बीच चलाया गया एक सैन्य अभियान था जिसका उद्देश्य जनरल सिंह भिंडरावाले और अन्य सिख आतंकवादियों को सिख धर्म के पवित्र स्थल स्वर्ण मंदिर हरमिंदर साहिब और उसके आसपास की इमारतों को खाली कराना था। अगला प्रश्न है कि हाल ही में उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू किए गए तेरे मेरे सपने अभियान का संबंध है। देखिए तेरे मेरे सपने अभियान का जो संबंध है तो वह महिला सशक्तिकरण से है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन
डी। ठीक है, सशक्तिकरण एवं कौशल विकास के लिए उत्तराखंड में अब तेरे मेरे सपने अभियान को व्यापक स्तर पर चलाया जाएगा। देहरादून में सेतु आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग के बीच MOU पर हस्ताक्षर किए गए। ठीक है, तो याद रखिएगा कि किस किस के सहयोग से ये कार्यक्रम शुरू होगा। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड की किस महिला पर्यावरणविद को APJ अब्दुल कलाम ग्रीन एनवायरनमेंट प्रमोशन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है दोस्तों नीलम थपलियाल को। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, नीलम थपलियाल को APJ अब्दुल कलाम ग्रीन एनवायरनमेंट प्रमोशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। देखिए, एक आयोजन हुआ था 25 जून को बैंकॉक में। ठीक है, नीलम थपलियाल HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय तथा सुनंदा विश्वविद्यालय द्वारा संयुक्त रूप से दिया गया यह पुरस्कार है। योगदान जो रहा तो ये दोस्तों पर्यावरण संरक्षण एवं जागरूकता क्षेत्र में किए गए विशेष कार्यों के लिए दिया गया। ठीक है, तो ये आप बात को नोट करिएगा कि किस लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है कि चौथा कुमाऊनी भाषा सम्मेलन उत्तराखंड के किस जिले में आयोजित किया गया? तो चौथा कुमाऊनी भाषा सम्मेलन उत्तराखंड में जो आयोजित किया गया है तो वह पिथौरागढ़ में किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन सी। देखिए, इसका आयोजन हुआ था 21 से 22 जून 2025 को पिथौरागढ़ में। ठीक है, आदिली और कुशली कुमाऊनी मासिक पत्रिका पिथौरागढ़ के तत्वाधान में सम्मेलन आयोजित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृषक एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा उत्तराखंड की किस बकरी के विशिष्ट नस्ल के रूप में आधिकारिक तौर पर मान्यता दी गई? तो देखिए, कौन सी वह बकरी है जिसकी विशिष्ट एक नस्ल को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी गई है कृषक एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा? तो यह है दोस्तों चौगरखा किस्म की बकरी। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। उत्तराखंड में ऊधम सिंह नगर जिले के पहला कचरा कैफे कहाँ बनाया गया? तो देखिए, ऊधम सिंह नगर जिले का पहला जो कचरा कैफे बनाया गया तो यह रुद्रपुर में बनाया गया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। इस कचरा कैफे में क्या होगा तो लोगों को घरों का कचरा फेंक के कैफे में देने के बदले भोजन या अन्य खान पान का सामान मिलेगा। इससे सफाई को बढ़ावा मिलेगा और लोग कचरा इधर उधर भी नहीं डालेंगे। ठीक है, तो कचरे के बदले में दोस्तों खाना दिया जाएगा इस कैफे में। अगला प्रश्न है कि हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में योग नीति का औपचारिक शुभारंभ कब किया है? तो देखिए, योग नीति का जो औपचारिक रूप से शुभारंभ किया तो 21 जून 2005 को किया। 21 जून को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है और उसी के अवसर पर इसे शुरू किया गया था। तो 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में योग नीति का औपचारिक शुभारंभ किया गया। ठीक है, इसकी थीम थी एक पृथ्वी और एक स्वास्थ्य के लिए योग। इसके तहत अगले 5 नए हब बनाए जाएंगे। इस नीति के तहत राज्य में योग एवं ध्यान केंद्र विकसित करने पर अधिकतम 20 लाख रुपए तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री धामी द्वारा हाल ही में किस जनजाति में पौराणिक काल से प्रचलित पंडवाड़ी गायन बाकड़ा को संरक्षित करने तथा अभिलेखीकरण का आदेश दिया गया? तो ये दिया गया है दोस्तों जौनसारी जनजाति को। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो कौन सा पौराणिक काल से प्रचलित था? तो पंडवाड़ी गायन वाकड़ा। ठीक है, तो इसे अब संरक्षित किया गया है। अगला प्रश्न है कि जून 2025 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री धामी द्वारा उत्तराखंड के साहित्यकारों को सम्मानित करने हेतु कौन सी योजना चलाने का प्रस्ताव रखा गया? तो साहित्यकारों को सम्मानित करने के लिए साहित्य देवी सम्मान शुरू किया गया है, मतलब उसके लिए यह प्रस्ताव दिया गया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी होगा राइट। देखिए, उत्तराखंड साहित्य भूषण सम्मान की राशि 5 लाख से बढ़ाकर 5,51,000 कर दी गई है। युवा कलमकार प्रतियोगिता का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है। उच्च हिमालयों में जनजातीय भाषा का संरक्षण होगा। ठीक है, स्थानीय भाषा तथा बोलियों का संवर्धन तथा संरक्षण भी होगा। अगला प्रश्न है 27वां। हाल ही में उत्तराखंड के किस वन्य जीव अभ्यारण्य में चमगादड़ की नई प्रजाति हिमालयन लॉन्ग टेल्ड मायोटिस मिली है, जो पहले केवल पाकिस्तान के पाख्तूनख्वा
इलाके में मिली थी। तो देखिए पाख्तूनख्वा जो इलाका है पाकिस्तान का, तो यहाँ पर यह चमगादड़ की प्रजाति मिली थी। और अब दोस्तों यह उत्तराखंड का जो केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य है यहाँ से मिली है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन सा हिमालयी राज्य बनाया गया जहां सभी नगर निकायों में ई ऑफिस प्रणाली लागू करने की घोषणा की गई। देखिए ये बना है आपका उत्तराखंड, जहां पर ई ऑफिस प्रणाली शुरू की गई है, ठीक है, पूरे हिमालय क्षेत्र में। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड सरकार द्वारा हाल ही में दवाओं के सुरक्षित निस्तारण हेतु कौन सी प्रणाली शुरू की गई। तो देखिए दवाओं के सुरक्षित निस्तारण हेतु जो प्रणाली शुरू की गई है, तो इस प्रणाली का नाम है हरित स्वास्थ्य प्रणाली। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। इसका उद्देश्य है कि दवाओं का वैज्ञानिक, सुरक्षित और पर्यावरणीय दृष्टिकोण से जिम्मेदार निस्तारण करना। तीसरा प्रश्न है कि उत्तराखंड के किन 3 स्थानों पर मौसम विभाग द्वारा डोपलर रडार लगाने का निर्णय लिया गया है। तो डोपलर रडार लगाने का जो निर्णय लिया गया तो वह दोस्तों हरिद्वार, ठीक है, चमोली और उधमसिंह नगर में लिया गया। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो इन तीनों में दोस्तों ये निर्णय लिया गया है। राज्य में सबसे पहला जो डोपलर रडार स्थापित किया गया तो वह दोस्तों मुक्तेश्वर नैनीताल में किया गया था। अन्य जो डोपलर रडार हैं तो वह दोस्तों लैंसडाउन और सुरकुंडा हैं। तो 3 ये आपके पहले से ही डोपलर रडार विकसित किए गए थे। इसका उद्देश्य है कि बादल फटने तथा अति ओलावृष्टि का पूर्व अनुमान लगाना। तो इससे दोस्तों बादल फटना और ओला पड़ने का जो अनुमान है तो वह लगाया जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में उत्तराखंड की पहली महिला आबकारी आयुक्त कौन बनाई गई हैं। देखिए पहली महिला आबकारी आयुक्त जो बनाई गई तो वह अनुराधा पाल बनाई गई हैं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, और नई आबकारी नीति के तहत 5060 करोड़ का राजस्व लक्ष्य हासिल करना रखा गया है। ठीक है, तो ये टारगेट है नई आबकारी नीति का कि इतना जो होगा 2025-26 में हम राजस्व इकट्ठा कर लेंगे। 32वां प्रश्न है कि 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में उत्तराखंड ने कितने मेडल जीते हैं। तो 7वां जो खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 आयोजित हुआ था तो इसमें कुल 11 मेडल जीते थे भारत ने। ठीक है, तो देखिए इस टूर्नामेंट का जो आयोजन हुआ तो 4 मई से 15 मई 2025 को पटना, बिहार और नई दिल्ली में किया गया। ठीक है, संस्करण है इसका 7वां और इसका शुभांकर जो है तो गज सिन्हा है। ठीक है, कुल पदक कितने जीते तो 26 कुल पदक जीते हैं। जो कुल खेल है इसमें तो 26 हैं और एक प्रदर्शनी खेल शामिल है। उत्तराखंड का कौन सा स्थान है तो 20वां स्थान है। ठीक है, देखिए उत्तराखंड ने कुल पदक कितने जीते तो ये जीते थे 11 और स्थान कौन सा रहा 20वां। अगला प्रश्न है कि प्रोजेक्ट एलिफेंट की 21वीं स्टीयरिंग कमेटी मीटिंग 26 जून 2025 को किस स्थान पर आयोजित की गई। तो ये की गई थी दोस्तों देहरादून में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट की 21वीं स्टीयरिंग कमेटी मीटिंग का आयोजन 26 जून 2025 को देहरादून स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकेडमी में किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने की। यह बैठक हाथियों के संरक्षण, उनके प्राकृतिक आवास और मानवीय संघर्ष को कम करने के उपायों पर केंद्रित रही है। ठीक है, तो जो आपकी ये योजना है तो ये किस पर आधारित है ये आपको याद रखना है। ठीक है, साथ ही आपको याद रखना है कि जो हाथी है, हाथी को उत्तराखंड भारत का विरासत पशु कब घोषित किया गया। ठीक है, और जो आपकी ये योजना है, ठीक है, एलिफेंट प्रोजेक्ट, तो इसे कब शुरू किया गया ये भी आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, साथ ही आपको बताना है कि आपको क्लास कैसी लगी। आई होप क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, और आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।